अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सीख रहे होंगे मेरे स्किल से, मेरी नॉलेज से। मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आप उम्मीद करता हूँ कि आप उससे सीख रहे होंगे। चलें दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, और अगर नहीं भी आ रही तो प्लीज़ जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज़ शेयर कर दें। चलें दोस्तों, जैसा जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एक ये लोगो लेके आया हूँ, और आई बिलीव कि एवरीवन कैन रिकॉग्नाइज दिस लोगो। दिस इज ओलंपिक लोगो, आई बिलीव, नॉट बिलीव, इट इज एक्चुअली। बट आप देख रहे होंगे कि यू नो, लेट मी टेल यू समथिंग, वन थिंग बिफोर वी गो फर्दर, every logo has a meaning, you know, because before we start working on something like any logo or any brand identity, so there is, a meaning behind it, because we think before we create something on artwork. So this is a very sophisticated logo, I believe. This is what I can understand from it. Whoever made this logo, it he or she must have something behind any concept. Yes, definitely there is a concept on it, but what I can understand, this logo is a very simple and to the point, because Olympic is representing unity, a team members from all over the world, different with different nationalities. As you can see, the colors and the rings, they are joined together, and they are representing the unity, the strength of the people to be in a one field, uh, you know, to be in a one field, a battlefield, you can say battlefield in that sense, like you need to play in the ground, not a battle. Battle in that sense means you need to play friendly. So this is what all it means. This is what I can figure it out. I'm not sure what exactly the meaning of this, but this is my thinking, this is my feeling, this is my perception. Maybe you people have different way of thinking, but this is what I can understand. As चलें, मैं basically the concept, मैंने आपको बताना था कि मतलब every logo has a meaning also. Before we create any brand identity, there is a meaning behind it. Anyhow, let's go straight to the point. We are going to create, this, how you can see these circles. These circles are uh, going through each circles. ऐसे जैसे रिंग, इट्स लाइक अ चेन। हर एक रिंग के अंदर एक रिंग इंसर्ट है, वो उसके अंदर से निकल रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन जस्ट एक्चुअली क्रिएट समथिंग लाइक दिस। इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी ट्रिकी, बट इट इज़ वेरी वेरी मच इजी. So let me tell you how we can just going to create it. चले मैं इसको रेफरेंस के तौर पर एज यूजुअली इसको साथ रखता हूँ, ताकि हमें पता लगे हम बनाने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी विल गो टू दिस एक्लिप्स टूल, एलिप्स टूल। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आपने एलिप्स टूल शिफ्ट की मदद से प्रेस करना है, आप इसको इतना ड्रैग कर लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। पैचेज में जाएं एज यूजुअली, पैचेज में जाके आप इसका कलर ब्लू कर दें। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसके इंसर्ट हमने इस तरह की शेप चाहिए, हमें इस तरह की ब्लैंक शेप। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ में जाएं, इसको ऑफसेट पाथ कर दें। मैंने इसको -10 pt पॉइंट करना है। ठीक है, प्रीव्यू देख लीजिएगा आप। ठीक है, इस तरह मैं इसको -12 कर देता हूँ। ठीक है, चले अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। देखिए आपके अंदर एक सर्कल बन गया है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब आपने पाथ फाइंडर के अंदर आना है, पाथ फाइंडर में जाएं, विंडो में आप पाथ फाइंडर में आए, पाथ फाइंडर में आके यहाँ पे इसको माइनस कर दें। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है माइनस फाइंडर। ये देखो, ये हमें शेप मिल गई है एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसकी डुप्लीकेट जनरेट करेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट के लिए आई बिलीव आई पीपल, आई हैव टोल्ड you guys in my earlier video, I believe, or if not, then let me tell you again. All you have to do, just press the Alt button को दबाएं और Shift को एक साथ, दोनों को दबाएं। पहले Alt को दबाएं, फिर Shift को दबाएं, फिर माउस से ड्रैग करें यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक इसको ड्रैग कर दें। जस्ट मेक श्योर इतना डिफरेंस हमारे दरमियान, इन सर्कल्स के दरमियान तकरीबन
तो 4-5 मिलीमीटर का डिफरेंस रख दीजिएगा, या अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए जैसे आपको मुनासिब लगता है। ठीक है, मैंने इसको इतना ड्रैग कर लिया इतना। अब मैंने इसकी डुप्लीकेट एग्जैक्ट इसी एरिया में चाहिए मुझे। मैं आपने क्या करना है, कंट्रोल डी दबाएं, जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट की पहले बताई थी, वो एग्जैक्टली उसी एंगल में आपको उसी डिस्टेंस के हिसाब से हमें डुप्लीकेट जनरेट करें। कंट्रोल डी डी दबाया मैंने, ये आ गया। ठीक है, अब ये आ गए। अब मैंने इनके कलर चेंज करने हैं। मैं इनके कलर फॉर एग्जांपल मैंने सर ब्लैक रखा है सेंटर में, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ लास्ट वाले को, और फर्स्ट वाले को हम ये वाला कलर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम इस सारे को ग्रुप करते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने मल्टी सिलेक्शन किया, आप कंट्रोल जी कर दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी नीचे 2 डुप्लीकेट निकालनी है। ठीक है, सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। ऑल्ट की प्रेस करें, शिफ्ट को दबाएं और माउस से नीचे की तरफ ड्रैग कर लें। ठीक है, ये देखें इसकी डुप्लीकेट इसने निकाल दी। अब मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, हमें ये वाला सर्कल नहीं चाहिए, इनमें से एक सर्कल नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर दूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें, इसको हमने ग्रुप कर दिया। अब ये ऑलरेडी ग्रुप है हमारे पास। अब हमने इन दोनों सर्कल इनके सेंटर में, इन तीनों के सेंटर में लाने हैं। ठीक है, ये आप इसको सॉरी अलाइनमेंट में जाएं, अलाइनमेंट में जाके इसको सेंटर लाइन कर दें। ठीक है, ये सेंटर लाइन हो गया। अब देखें, now what we need to do, we need to bring okay, first of all we need to change these two circles color. Okay, this ये हो गया ऑरेंज और ये हो गया दिस ब्लू। ओके, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, ये देखें इन दो सर्कल्स को ऊपर ड्रैग करें। ये ऐसे ड्रैग करें कि ये इसके सेंटर पॉइंट में आए। ये देखें जैसे ही मैं इसको लेके आता हूँ ना, ये देखें मैं ऊपर लेके आता हूँ, तो आप देखें यू विल सी दिस पिंक लाइन विच इज इन द मिडल ऑफ दी ब्लैक सर्कल, जो कि ब्लैक सर्कल सेंटर में है। पिंक लाइन ये इसको ऑटोमेटिकली बता रही है कि इसका सेंटर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे लाके इसको शिफ्ट प्रेस करनी है। प्लीज आपने जब भी इसको ड्रैग करें शिफ्ट प्रेस करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द शिफ्ट। इससे प्रोपोर्शनली स्ट्रेट बिल्कुल आएगा। ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पे लाके, ये देखिए इसके सेंटर लाइन में आ गया। नाउ here we are going to do a tricky part. ठीक है, it is very easy, very simple, to the point. चलें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने करना है, हमने इन सर्कल्स को आगे पे इनके इंसर्ट करना है इस तरह के आपको लगे कि एक रिंग्स जो है ना एक दूसरे के अंदर से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, चलें हमने पाथ फाइंडर में सॉरी शेप बिल्डर टूल में जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शेप बिल्डर आप शिफ्ट एम प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से लेफ्ट साइड पे देखिए टूल में ये आ रहा है जहाँ मेरा माउस है, ये देखिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम अब हम देखें क्या करेंगे। आपने इन ऊपर वाले तीनों को अनग्रुप कर लें। ठीक है, इस ब्लैक सर्कल को और इस वाले ब्लू को, इन दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर में जाएं, शेप बिल्डर को सिलेक्ट करें और ये पोर्शन देख रहे हैं आप, ये पोर्शन, इस पोर्शन को और इस ब्लैक वाले को ना ये ड्रैग करेंगे। देखें ये और सिर्फ ये पीस, ये वाला पीस, इस पीस और इस पीस को देखें ऐसे मैं लाता हूँ। ये देखें ये आ गया, ये ओवरलैप हो गया, ये देखें इंटरसेक्ट हो गया, ये अब आप इसके ऊपर से निकल आया। अच्छा ये देखें ये यहाँ तक हमारे आपने ऐसे इसको ड्रैग किया शेप बिल्डर से, तो ये इसने इसको ये शेप दे दी, जो कि ये आप देखें अभी ऐसे लग रहा है कि ये सर्कल जो है ब्लैक और ब्लू एक दूसरे के अंदर से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब सेम हम क्या करेंगे, इस वाले ब्लू सर्कल को सिलेक्ट करें और ये जो ऑरेंज सर्कल है इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, अब सेम शेप बिल्डर पे दोबारा जाएं। अब ये देखें ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ ये पीस, ये और ये इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब ये देखें, अब ये आपको ऐसे लग रहा है कि ये ऑरेंज वाला इसके बीच में से निकल के आ रहा है ब्लू वाले पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम अब नीचे वाले पार्ट में आ जाए। अब आपने क्या करना है, ये ब्लैक वाले सर्कल को सिलेक्ट करें और ये ऑरेंज वाले को सिलेक्ट करें। ठीक है, अब शेप बिल्डर में जाएं, ये देखिए ये वाला जो पीस है ना इसको आपने ड्रैग करना है इस ब्लैक वाले के साथ। ये देखिए, ये देख रहे हैं ये बाहर निकल आया, ये देखें हमारे पास की शेप आ गई इसकी सेम एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लू वाले को सिलेक्ट करें और इस फिरोजी वाले को सॉरी पिंक वाले को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर का इस्तेमाल करें दोबारा और इस वाले पोर्शन को इस पिंक के साथ मर्ज कर दें। ये ऐसे करें आप, इसका जो कलर है ना इस वाले ये अलग है, इसको सेलेक्ट करके इसको ये पिंक कलर है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट की इस्तेमाल की है, आप
स्वेचेस में जाके इसको कर सकते हैं कलर। ये देखें, ये सब सेपरेट सेपरेट पार्ट है, ठीक है। आप इसको कलर आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये शेप हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। सो क्या करें, अब आपको इस सारे को ऐसे सिलेक्ट करके ग्रुप कर दें। अब ये शेप इट इज नाउ रेडी। सो आई होप, ये देखें एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। अब इट इज, ये देखें इसके साथ मिला के आप देख सकते हैं। मेरा पर्पज इट इज जस्ट लाइक टू गिव यू एन आइडिया। डेफिनेटली इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम लाइक दिस, बट यस ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर, क्योंकि उसकी थिकनेस सर्कल्स की ज़्यादा है, इसकी थोड़ी है। बट एनी हाउ माई पर्पज is just to tell you people that how you can just use these tools, how you can just create in a very simple and easy way. So these are some tricks, and uh, people, I should say, like, every people has a different type of brain, because they think the way they think. So I cannot think the way you think, or I cannot think the way you guys think, because every person has a different thinking of mind of thinking. तो हर हर कोई अपने हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट करता है, हर कोई इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करके यूटिलाइज करता है, अपने तरीके से बनाता है। So this was my way. This is how I just came up with this idea, that how we can just create a design like this, how we can just cross these circles through each of these circles. So I believe आपके लिए it was very clear and to the point. If anything you guys feel that I did mistake, or you feel like this technique was has to be a different way, so please let me know in your comments and tell me कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। जब आप इस पे काम करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रूम करते हैं, यूटिलाइज करते रहते हैं, अपने अपने तरीक़ों से इसको इस्तेमाल करके डिज़ाइन में मुख्तलिफ वेरिएशंस लाते हैं। सो दिस वाज माय वे। If you guys have any other way, please let me know in the comments, and please do subscribe, share and like it. And as I'm keep telling you, sharing is caring, so it is very must. Don't forget it. Thank you so much for watching this video, and please subscribe the channel and share it as much as you can. It will grow the knowledge to the whole world. Thank you so much. Allah Hafiz.